अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। चर्च जाना है, स्कूल जाना है, अच्छे कामों से उसकी महिमा करना है। चर्च जाना है, स्कूल जाना है, अच्छे कामों से उसकी महिमा करना है। मेरे छोटे हृदय में यीशु रहता है, हम जो करते काम वो यीशु देखता है। मेरे छोटे हृदय में यीशु रहता है, हम जो करते काम वो यीशु देखता है। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन, इसकी 12वें अध्याय, इसकी 1 से 3 आयत तक हम देखेंगे। 12वें अध्याय 1 से 3 तक। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों को जड़ उकड़ने को नहीं। प्रभु के नाम की महिमा करता है। और पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ बातों पर हम मेडिटेशन करते हैं। आज उसकी 12वें अध्याय में का पहला, दूसरा और तीसरा आयतों में से हम कुछ मेडिटेशन करने के लिए कोशिशें करेंगे। आइए प्रार्थना के साथ में सुने इस बातों को, सुनने वालों को जीवन में परमेश्वर आशीष दे, ये हमारा आशा है। और जो हम देखते हैं कि पहले आयतों में जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। परमेश्वर का वचन हमेशा शिक्षा पाने वाला वचन होता है, क्योंकि जब हम सुसमाचार की पुस्तक पढ़ता है उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत सारे शिक्षा दिया हुआ हम देखते हैं। और जब प्रेरितों की पुस्तक उसकी पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय जब पढ़ता है वहाँ भी हम देखते हैं कि और प्रेरित लोग एक इकट्ठा होकर एक दूसरों से शिक्षा पाते थे। आराधना के बीच में शिक्षा और पाना ये बहुत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं है तब तक एक व्यक्ति अच्छा प्रभु का चेला नहीं बन सकता और प्रभु का दास नहीं बन सकता और परमेश्वर का आराधना भी नहीं कर सकता। क्योंकि शिक्षा पाने की कमी के कारण, शिक्षा नहीं होने के कारण अनेक लोग अपना जीवन में बढ़ोतरी नहीं पा सकता और अनेक लोग जीवन बर्बाद करते हैं। और आत्मीय जीवन की प्रोग्रेस के लिए, आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर का वचन में से शिक्षा पाना और एक दूसरों से शिक्षा पाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आत्मीय संगति, एक दूसरों के साथ में जो फेलोशिप का आवश्यकता इसलिए होता है कि एक दूसरों को हमेशा शिक्षित करे और शिक्षा दे और एक दूसरों को हमेशा प्रोत्साहन दे। परमेश्वर के वचन की जो सच्चाई एक दूसरों के साथ में शेयर करते रहे। इसलिए परमेश्वर लोगों के बीच में एक आत्मीय संगति या कलीसिया या इसी प्रकार की जो फेलोशिप मनुष्य को परमेश्वर दिया है। जब हम देखते हैं कि जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। वो हमेशा वो चाहता है कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे अच्छा बुद्धि चाहिए और परमेश्वर के वचन मेरे को चाहिए, परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों को मेरे को चाहिए। ऐसा जो हमेशा जो प्रार्थना करते या चाहते हैं। लेकिन इसका उल्टा एक दूसरा टाइप लोगों को हम देखते हैं उसी आयत के अंदर। लेकिन जो डांट से बाहर रखता है वह पशु सरीखा है। और ऐसा इनकी स्वभाव जो किसी को जो डांटते हैं तो इसको पसंद नहीं करता और इसका उल्टा उनके खिलाफ काम करना, डांटने वालों के खिलाफ होना, वो पशु की बराबर है जो समझता नहीं है। जो जानवर जो है वो नहीं समझता है। कई बात जानवर को कितना भी मारो, कितना भी डांटो, जानवर नहीं समझता है।
जो समझदार नहीं हो, इनके इंसान के बारे में भी लोग बोलते हैं तो जानवर है क्या, बिल्कुल नहीं समझते। अनेक मनुष्य ऐसा होता है कि जो जानवर का जैसा जो अच्छी बातों को ना समझते हुए, लेकिन जो शिक्षा देने वालों के ऊपर हमेशा नाराज होती है या गुस्सा करते हैं या उनके खिलाफ होता है। ऐसा ही अनेक लोगों को हम देखते हैं। लेकिन एक दूसरे आयत के अंदर हम देखते हैं कि एक भले मनुष्य यहोवा से प्रसन्न होता है, क्योंकि परंतु बुरी व्यक्ति युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है। परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य भले होना और बुरा नहीं होना और दुष्ट नहीं होना। और इसमें देखते हैं कि जो बुरी युक्ति करने वाला कभी नहीं होना। परमेश्वर इसलिए शिक्षा मनुष्य को देते हैं, इसलिए कि कभी मनुष्य बुरा नहीं होना है और भले मनुष्य बनना है और भलाई का काम करते रहना है। अच्छा मनुष्य हमेशा एक दूसरों से अच्छी बातें सीखते हैं, लेकिन बुरी मनुष्य कभी भी दूसरों से सीखने का जो मन नहीं देता है, क्योंकि वो हमेशा घमंड की बात, अहंकार की बात, जो अनाचारुकारिता की बात और जीवन में जो बर्बाद होने वाली बात सोचते हैं। लेकिन अच्छा मनुष्य जो परमेश्वर का वचन को सीखने वाला मनुष्य भलाई करते हुए, भलाई सोचते हुए अपना जीवन को आगे बढ़ाता है। और तीसरा आयत में इसका कारण बताता है ये कि कोई भी मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता है। मनुष्य का जीवन में दुष्टता जितना भी हम बढ़ रहा है और जितना भी बड़ा दुष्ट लोगों के बीच में, और मनुष्य के जीवन में हम देखो, दुनिया में देखो, अनेक लोग दुष्ट लोगों से भरा हुआ है। और पगला यूहन्ना उसकी आखिरी आयत में हम ऐसा देखते हैं कि दुनिया संसार जो है दुष्टों की अधीन में रहते हैं। जो दुष्ट को कौन है, प्रवेश में इस बातों को बताया, दुष्ट जो है वो शैतान होता है। अनेक लोग शैतान की बातों पर चलने वाला है और शैतान उनको गाइड करेगा, उसी के आधार पर चलते हैं, क्योंकि और दुष्टता जीवन में बढ़ते हैं। दुष्टता जो है पाप में का लिस्ट में आता है, जो परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य दुष्ट हो। दुष्ट लोगों को मारने के लिए परमेश्वर, उनको नाश करने के लिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, क्योंकि उसी दुष्टता के कारण प्रवेश मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। अभी भी हमारा सांसारिक बात, हमारे राज्य में अनेक लोग यीशु मसीह का नाम को खत्म करने के लिए, यीशु मसीह के लोगों को सताने के लिए, यीशु मसीह के लोगों को जो दुनिया से ख़त्म करने के लिए दुष्टता के काम करते हैं। दुष्ट बातों से, दुष्टता सोचकर इनके खिलाफ आते हैं। ये संसार की बात है, हमारे आसपास में रोज़ रोज़ देखने के लिए मिलता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, उसका तीसरा अध्याय की जो सेकंड पार्ट में देखते हैं कि लेकिन जो मनुष्य धर्मी है और उसका जड़ कभी उखड़ने के लिए नहीं होता है, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर में एक भला मनुष्य, एक शिक्षा पाने वाला मनुष्य और एक धर्मी मनुष्य, तीन प्रकार के मनुष्य को इस आयतों में हम देख लिया। एक थी शिक्षा पाने वाला मनुष्य और भले काम करने वाला मनुष्य, दूसरा परंतु धर्मी मनुष्य। ये तीनों प्रकार की अवस्था में हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। प्रभु सबको आशीष दे।